आज ना हम लीनियर एनालॉग से चलते हुए रोटेशनल पर पहुंचेंगे। हमें कुछ और डेफिनेशन जान लेते हैं जो हम पहले भी सुन चुके हैं, थोड़ा थोड़ा सा और लाइक अ रिवीजन। देखिए, पहले हम सोचेंगे कि वेलोसिटी के बारे में। पहले भी हमने पढ़ा है वेलोसिटी क्या है, कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास स्पीड होती है, स्पीड में डायरेक्शन हो तो वेलोसिटी होती है। तो स्पीड की जो, या तो कहीं की वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन वो हमें पता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। लेकिन जो इसके लिए फॉर्मुलेशन होता है, कैलकुलेशन टेक्निक होती है, उसको एक बार रीड करते हैं। ठीक, देखो क्या करते हैं रीड में। हमने ये सपोज किया कि एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिस्प्लेस करता है। जब वो पॉइंट ए पर था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने कुछ इनिशियल थी एक्स आई। तो इनिशियली वो एक्स आई से मूव करके एक्स एफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट पर आ जाता है, मतलब फाइनल पोजीशन पर। ये एक्स क्या है, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन। ये मोशन वन डायमेंशनल है, इसलिए इसमें केवल एक्स से काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये टू डायमेंशनल होता तो यहां पर हम टू कोऑर्डिनेट की बात करते। अभी एक कोऑर्डिनेट है, इसलिए एक्स और एक्स। तो ए से बी पर आया, अब ए से बी पर डिस्प्लेस के लिए कुछ टाइम चाहिए। लेट्स सपोज कि उसको यहां तक पहुंचने के लिए टी टाइम लगता है। टी टाइम का मतलब कि 1 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, ये 2 सेकेंड भी, 3 सेकेंड भी, कितने भी सेकेंड लग सकते हैं। अब कितने भी सेकेंड के लिए हम ये तो नहीं लिखेंगे कि हाउ मच, तो हमने एक एल्जेब्रिक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसको क्या कहते हैं, टी। सो टी सेकेंड के लिए हमने टी टाइम लिख दिया। तो टी सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट, या तो टी सेकेंड तक, अच्छा टाइम इंटरवल कितना, टी, यहां तक, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना यहां तक, एक्स आई एक्स एफ। मीनिंग कि चेंज इन पोजीशन, और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल कितना डिस्प्लेस किया वो ये रहा। तो टी सेकंड में टोटल इतना डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो कि अगर टी सेकंड में इतना तो 1 सेकंड में कितना। अच्छा यहां पर क्या है, ये टी सेकंड, इसको 1 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसी को टी सेकंड से डिवाइड कर देंगे, जो काम यहां किया वही काम यहां कर लेंगे। तो 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया इसने, ये चेंज इन पोजीशन, लेट्स वी से इट इज डेल्टा एक्स। और टी टाइम क्या है, अभी इसको भी डिफाइन करेंगे, लेट्स वी से इट इज टी। अब टाइम के बारे में ध्यान से सुनना। देखो, जब हमने इसको नोट किया कि ये पोजीशन ए पर है, उस टाइम हम इसको मेजर करना शुरू करते हैं। क्या मेजर कर रहे हैं, तो सुनो, हम ये नोट करेंगे कि ऑब्जेक्ट ए से बी में कितने टाइम पर जाता है, कितना टाइम लिया। और कितना टाइम लिया इसके लिए क्या पता होना चाहिए, पहले यहां पर था तो कितना टाइम, जब ये चलना शुरू करता है तो फिर से, कि मेजरमेंट जब हमने शुरू किया कि चलो अब हमने अपनी क्लॉक में टिक कर दिया, वो चलता है तो हमने जब पहले टिक किया और जब वहां पहुंच गया तो वहां पर टिक कर दिया। ठीक, तो मतलब कि यहां पर हमने अपनी क्लॉक को टिक किया, फिर यहां पर अपनी क्लॉक में कुछ टाइम बिता दिया। तो अब यहां से टाइम डिफरेंस कितना है वो टोटल टाइम पता लग जाएगा। पहले 2 बजे यहां पर था, 5 बजे यहां पर आ गया, तो 3 घंटे लिए। इसी तरह से फिजिक्स में हर एक छोटी छोटी बेसिक्स को समझना हमारे फर्ज बनता है। ये नहीं समझते, इसीलिए आगे चल के कंफ्यूजन, और हम कहते हैं फिजिक्स नहीं आया। एनीवे, जहां से हमने मेजरमेंट शुरू किया उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। अच्छा, और जो टाइम हमने लिया स्टार्टिंग का टाइम, वो टाइम को कहते हैं t इक्वल्स 0। तो ये टाइम कौन सा है, वो टाइम मेजरमेंट जहां से हम किसी भी इवेंट को मेजर करना शुरू करते हैं। ये क्या है, तो टाइम ऑफ मेजरमेंट है ना, टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन इवेंट। तो इट इज स्टार्टिंग टाइम, कि हमने कहां से इसको, या तो कितने टाइम से मेजर करना शुरू किया, और कितने टाइम तक किया, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 भी, 8 भी, 9 भी। अगर यहां से शुरू किया और 9 सेकंड तक आए तो टोटल टाइम कितना लिया, 9 सेकंड। 10 सेकंड तक आए
तो 10 सेकंड लिया। हमने इसको 0 क्यों किया? क्योंकि जब हम किसी को डिफरेंस करते हैं तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें से जो माइनस करो वही आता है। इसीलिए फिजिक्स में हमने क्या डिफाइन कर लिया कि जब आप मेजरमेंट शुरू करेंगे तो वो टाइम इंटरवल आपको इतना लेना है। और इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी क्लॉक में 0 हो गए या फिर कुछ ऐसा हो गया, नहीं। अगर कोई क्लॉक में 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं या 3:05, 3:06, उससे फर्क नहीं पड़ना। हमें क्लॉक वाला टाइम यूज नहीं करना है। हमें जो टाइम यूज करना है वो हमने फिजिक्स में अपना अलग बना रखा है। तो ये टाइम अगर मानो कि 3 बज रहे हैं लेकिन आपने किसी को मेजर करना शुरू किया तो इस टाइम से करेंगे। आपको टाइम इंटरवल निकालना है, टाइम डिफरेंस, कितना टाइम लिया। तो हमने यहां से शुरू किया, यहां तक पहुंचे। अब सोचो कि चेंज इन टाइम कितना होगा, टाइम में डिफरेंस। तो कहां तक है फाइनल टी स्टार्टिंग 0, तो चेंज इन टाइम कितना आ गया टी, और जो कि मैंने यहां लिखा है। अगर मानो कि ये 0 से आपने स्टार्ट नहीं किया, 1 से किया, 2 से किया, कैसे? आपने यहां पर देखा कि टाइम 0 से नहीं लिया, आपने 1 सेकेंड से स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट यहां पर आते आते इस क्लॉक में आपने 10 सेकेंड पे टिक किया। ये तो कितना टाइम लिया इसने यहां से यहां आने में? तो आंसर है 9 सेकेंड, है ना, 9 सेकेंड। और अगर आपने 0 से किया होता तो क्या होता? 0 सेकेंड से टिक करते तो ऑब्जेक्ट यहां पर 9 सेकेंड में पहुंचता। तो कितना टाइम लिया? 9 सेकेंड का टाइम लिया। ए से बी पर आने पर, ए से बी पर आया तो 9 सेकेंड का टाइम लिया, है ना। तो कुछ बात समझ में आ रही है कि ये डिफरेंस जो निकाला वो टाइम इंटरवल बताता है, कितना टाइम हमने लिया। ओके, अब 0 हो बार बार ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब हमने 0 से स्टार्ट किया, वैसे तो ये कन्वीनियंट होता है, आसान होता है फिजिक्स को करने के लिए, लेकिन मान लो 0 नहीं लिया किसी ने, तो कितना टाइम होगा? डेल्टा टी। तब जो यहां पर डेल्टा टी है वो किसके बराबर है? टी के बराबर। अब कैसे निकालेंगे? मान लो किसी ने 0 नहीं लिया तो क्या करेगा वो? फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। किसने 10 सेकेंड से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट यहां पर 19 सेकेंड पे आया, तो 90 माइनस 10 9 सेकेंड। ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं अगर किसने 0 से स्टार्ट नहीं किया तो। अब पढ़ो इसको, 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस करता है? ये चेंज इन पोजीशन इन 1 सेकेंड। और अक्सर हम इसको क्या रीड करते हैं? चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। और यूनिट का मतलब ही तो होता है 1 सेकेंड। 1 यूनिट टाइम 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या यूज किया? 1 सेकेंड, 1 मिनट, मतलब यूनिट यूज किया हमने, और यूनिट का मतलब 1। और डेफिनेशन को इजी बना लिया। तो डेफिनेशन क्या बन गई कि 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेस करता है, तो 2 सेकेंड में कितना करेगा? इतना। 10 सेकेंड में कितना करेगा? इतना डिस्प्लेस करेगा। और इतना डिस्प्लेस करेगा 10 सेकेंड में, इसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। यही तो होती है ना, पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट क्यों है? क्योंकि यूनिट करने से फिजिक्स आसान हो गई। 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 10 सेकेंड आ गया। 20 सेकेंड में पूछेंगे तो 20 सेकेंड का आ जाएगा। तो इसलिए डेफिनेशन में बार बार ये लिखा होगा कि पर यूनिट टाइम। और ये आसान होता है हमारे लिए पढ़ना यूनिट टाइम को। तो टाइम के बारे में समझ में आया, द टाइम फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरमेंट, और ये पोजीशन में डिफरेंस। तो ये सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब एक बार और, इसी तरह से एक्सेलरेशन को भी जानते हैं क्या होता है। हमने इसको डेफिनेशन के रूप में पढ़ा है कि व्हेन वेलोसिटी चेंजेस देन द बॉडी या तो बॉडी विल हैव एन एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा। और क्या मीनिंग होती है एक्सेलरेट करने की? स्पीड का बढ़ना। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का कम होना, रिटार्डेशन, ये सब चीजें हैं। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है। हम अभी अमाउंट की बात करेंगे। अमाउंट कैसे होगा ये समझना है। अच्छा, क्या होता है एक्सेलरेशन में? वेलोसिटी बदलती है। कैसे बदलती है कोई चीज?
तो मानो कोई ऑब्जेक्ट ए पर था, तो ए पर क्या है उसकी इनिशियल स्पीड। अब एक तो कंसेप्ट होता है कि इनिशियल स्पीड कई बार हमको समझ में नहीं आता, क्या है ये स्पीड। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कार को, किसी भी बाइक को जिस टाइम पर उसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम आपको उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड लेनी है। अगर आपने उसको रेस्ट से देखा तो आपको उसकी स्पीड लेनी है 0। रेस्ट से आपने अपनी क्लॉक में टिक किया तो t0 पे ऑब्जेक्ट की स्पीड 0। ठीक, मानो कोई कार चल रही है तो आपने उसको 20 की स्पीड पे स्टार्ट करना शुरू किया, 20 की स्पीड पे, है ना। आपने स्टार्ट करना शुरू किया, उसकी स्पीड कितनी थी 20, तो उस टाइम आपको इनिशियल स्पीड 20 लेनी है। जब आप दूसरे टाइम पर आ जाओगे, इस टाइम पर, तब ऑब्जेक्ट की स्पीड 50 है, तो ये इसकी स्पीड फाइनल स्पीड पूछी जाएगी। तो इनिशियल या फाइनल ये आपके हाथ में कि आप कब पूछते हो, कितने इंटरवल के लिए। अब ये टाइम कौन सा है, फाइनल टाइम, तो इस पर फाइनल स्पीड, शुरुआत के टाइम पर इनिशियल स्पीड, है ना, ये समझ के चलना है। हाँ, तो एक ऑब्जेक्ट ए पर है तो उसकी इनिशियल स्पीड u कुछ भी हो सकती है ना, तो हमने 20 भी हो सकती है, 80 भी, 0 भी, कुछ भी, लेट्स वी से u। फिर चलकर वो बी पॉइंट पर आता है और बी पॉइंट पे हमने नोट किया कि उसकी फाइनल स्पीड v थी। अब जैसे ही मैंने कहा कि बी पॉइंट पर है तो फाइनल स्पीड का मतलब कि t सेकंड पर v स्पीड, हाँ, t सेकंड पर v स्पीड, और u कब है, जब हमने इसको मेजर करना शुरू किया। तो t0 पर u स्पीड, t सेकंड में इतनी स्पीड। अब मुझे समझाओ कि ये तो है इनिशियल स्पीड और ये है फाइनल, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में। अब पूछोगे कि कितने टाइम के लिए, तो जो टाइम हमने दिया, आपने मेजर किया उतने टाइम के लिए, और कौन सा टाइम मेजर किया, यहां से लेकर यहां तक, है ना। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक स्पीड में कितना चेंज है, v माइनस यू, कितने टाइम के लिए, तो t माइनस जीरो। t माइनस जीरो का मतलब कि डेल्टा t, है ना, और डेल्टा t का मतलब क्या है कि t, ये t माइनस जीरो t सेकेंड, डेल्टा t का मतलब ये है ना। तो डेल्टा t टाइम के लिए स्पीड में चेंज इतना आया, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा, तो 1 सेकंड में इसको डेल्टा t से डिवाइड करेंगे, ये 1 सेकंड, उसको भी डेल्टा t से डिवाइड करेंगे, ये, है ना, इसको ऐसे कर लेंगे। और चाहे तो हम जो वेलोसिटी में चेंज है उस चेंज को हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब इसको पढ़ के देखो, 1 सेकंड में कितनी स्पीड चेंज हो गई, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो हम हर चीज को 1 सेकंड से क्यों डिफाइन कर रहे हैं, 1 एक इजी नंबर है, कन्वीनियंट है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 सेकंड में उतना चेंज, यहां पर जब 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 सेकंड में कितना, तो 10 सेकंड को यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलता जाएगा ऐसे करके, तो इजी है ये। अब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यूनिट 1 सेकंड का मतलब, यूनिट का मतलब 1 सेकंड, तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो 1 सेकंड में कितना है, इतना, और इसी को हम कहते हैं दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल और एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो ये आपको समझ के चलना है कि हमेशा 1 सेकंड क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हम उसको कन्वीनियंटली डिफाइन करना चाहते हैं, और डायरेक्शन को हमने डेफिनेशन में समेट दिया है कि वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर। अब ये बात आती है कि अब एक बात और कि देखो एक्सेलरेशन क्या है, 1 सेकंड में इतना चेंज, क्या हर एक 1 सेकंड में चेंज सेम रहेगा। जैसे वेलोसिटी की बात करते हैं तो 1 सेकंड में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये वेलोसिटी में चेंज। एक कार
वो डिस्प्लेस करती है 1 सेकंड में 20 मीटर। फिर ए से बी कितना टाइम लिया? 1 सेकंड। बी से सी 1 सेकंड, ये भी 20 मीटर। सी से डी फिर से 1 सेकंड में 20 मीटर। ये क्या है कि हर एक सेकंड में चेंज इन पोजीशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। और इसी को तो बोलते हैं हम यूनिफॉर्म चेंज। अब यूनिफॉर्म चेंज का मतलब क्या कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर ए से बी पर आते हैं 1 सेकंड में 20 मीटर, बी से सी 1 सेकंड बाद 30 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, सी से डी 1 सेकंड में 40 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। और अब नोट करो, हर एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का चेंज अलग अलग है। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हर एक सेकंड अलग अलग है तो वेलोसिटी का क्या? पहले वेलोसिटी 1 सेकंड में इतनी 20 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में इतनी, फिर अगले 1 सेकंड में इतनी, तो वेलोसिटी बदल रही है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल या चेंजिंग वेलोसिटी। चेंजिंग वेलोसिटी। और वेलोसिटी कब बदली? वेलोसिटी तब बदली जब हर एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। आ रहा है समझ में ना आपको कि हर एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग, तो ये वेलोसिटी चेंज हो गई। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तब हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। करेक्ट ना? तो ये मिल गया हमें, यहां से क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। और यहां से क्या मिलता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है। हर एक सेकंड में सेम डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट और यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब एक और चीज देखो, जब हर एक सेकंड या तो कहें कि ये देखो डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल गई। अब वेलोसिटी के बारे में सोचो कि एक कार ए से बी पर आती है तो उसकी रफ्तार 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, बी से सी पर आई 20 मीटर पर सेकंड, सी से डी पर आई फिर से 20 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है कि उसकी स्पीड कैसी है? 20 ए से बी में है ना, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड क्या हुई है? चेंज। पहले यहां कितनी थी? 0। इस पॉइंट पर कितनी स्पीड है? 20। अच्छा, अब बी से सी के बारे में पूछो। बी से सी पर, बी पर कितनी स्पीड है? 20। सी पर कितनी है? 40। सी पर कितनी है? 40। तो सोचो 1 सेकंड में अब कितना चेंज आया? तो 1 सेकंड में स्पीड में चेंज आया 20 मीटर पर सेकंड। तो बी से सी के लिए कितनी स्पीड में चेंज आया? स्पीड में चेंज 20 मीटर पर सेकंड। सी से डी पर, अब सी पे कितनी स्पीड है? 40। कितना चेंज आया है? 20 का 40। और ये डी पर कितनी स्पीड है? 60। तो डी पर स्पीड है 60, लेकिन इतने टाइम इंटरवल के लिए कितना चेंज है? 20। ये क्या लिखा है मैंने? स्पीड में चेंज फॉर 1 सेकेंड। स्पीड में चेंज फॉर 1 सेकेंड। और ये क्या था कि ए से बी पर 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर 20 मीटर, और जब बी से सी जाएगा तो यहां पर 40 मीटर, लेकिन चेंज कितना? 40 माइनस 20 मीटर। सी से डी, यहां पर यहां से लेकर यहां तक 60 मीटर हो चुका है, लेकिन सी से डी पर कितना मीटर कवर किया? 1 सेकंड में 20। इसी तरह से अब यहां सोचो स्पीड कितनी है? 60, लेकिन सी से डी पर 1 सेकंड में चेंज कितना है? 20 का। तो कुछ बात समझ में आ रही है आपको? हमें कंफ्यूजन क्या होती है फिजिक्स में? यही कि हम यहां पर स्पीड बोलते हैं 60 है, कभी बोलते हैं 20 है। तो 20 क्या है? 20 है 1 सेकंड में स्पीड कितनी चेंज हुई सी से डी के लिए। ओके, अब सोचो डी से ई पर आता है तो ई पर कितनी स्पीड रहेगी टोटल? 80। डी से ई चेंज कितना रहेगा? 20 का। अगर हर एक सेकंड
चेंज सेम है, चेंज तो हो रहा है ना। कैसे चेंज हो रहा है? 20, 40, 60, 80, 100, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तब क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी क्या कर रही है? द बॉडी इज डूइंग, मतलब ये एक्सेलरेट कर रही है, मतलब कि इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन। क्यों है इसमें एक्सेलरेशन? हमें तो दिखता है 20 20 20, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन गलत पढ़ रहे हैं हम। हमें क्या पढ़ना चाहिए? स्पीड में चेंज 20, स्पीड में चेंज 20, और जैसे ही मैंने कहा स्पीड में चेंज, समझ जाइए एक्सेलरेट है। ओके, अब सोचिए डी से ई पर स्पीड कितनी होगी? 80। अगर चेंज कांस्टेंट है तो मुझे बताइए कि अगर ई पर 80 है, ठीक, तो एफ पर टोटल स्पीड कितनी होगी? 100। जी पर कितनी होगी? 120। ठीक, ये क्या हो गया? प्रिडिक्टेबल। इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब कांस्टेंट चेंज है तब एफ पर कितनी स्पीड होगी। और जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसी को कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। किसी के मोशन को प्रिडिक्ट कर देना। जैसे अर्थ सन के अराउंड जाती है ना, कैसी रफ्तार है? कांस्टेंट। तो आगे कितनी दूरी पर कितनी स्पीड होगी, कहां पर होगी, क्या लोकेशन होगी, वो सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। और इसीलिए ये प्रिडिक्ट करके हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं। कोई मार्स पे जाता है तो कोई मून पे जाता है। हम यहां से प्रिडिक्ट करते हैं कि रॉकेट को जाने में इतना टाइम लगेगा, तो जब तक मून कहां आ जाएगा, तो मून वहां आ जाएगा तो हमें वहां छोड़ना होगा। तो ये सब प्रिडिक्शन हमें कैसे मिल रही है? जब चेंज कैसा हो? सेम। और जब चेंज हो सेम तब क्या बोलते हैं इसको? कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात वही है कि मैं कांस्टेंट बोलूं चाहे यूनिफॉर्म बोलूं, एक ही बात है। तो सोचो कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? हर एक सेकंड वेलोसिटी में चेंज सेम, सेम चेंज, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको क्या लिखते हैं आगे डेवलप करके कि v इक्वल्स u प्लस AT। इसी तरह से काइनेमैटिक्स की 3 इक्वेशन थी जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा था। एक ये भी थी और तीसरी s इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन जो थी हमारे पास, ये कब अप्लाई कर सकते हो आप? ये तभी अप्लाई होंगी जब एक्सेलरेशन कैसा हो? यूनिफॉर्म, हर एक सेकंड वेलोसिटी में चेंज सेम हो। लेकिन इन केस कि एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, कैसे? तो सुनो, ए से बी पर आया तो स्पीड में चेंज कितना? 20। अब बी से सी पर, यहां देखो, ए से बी स्पीड में चेंज 20, बी से सी स्पीड में चेंज 30 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है कि 0 20, ठीक, बी से सी पर आया तो इनमें 1 सेकेंड में स्पीड कितनी बढ़ चुकी है? 30। तो यहां पर स्पीड कितनी होगी? 50। फिर अगले 1 सेकेंड में अब चेंज जो आया वो रैंडम आ रहा है अपनी मर्जी से। मान लो आगे 60, तो यहां पर अगर स्पीड 0 थी, यहां 20 थी, यहां 50 थी, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आया है? 60 का। तो 50 में से 60 110। फिर से देखना, यहां से यहां तक चेंज 20 मीटर पर सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक का चेंज 30 मीटर पर सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक में चेंज 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहां रफ्तार कितनी है गाड़ी की? 0 से स्टार्ट किया, 20 आया, 20 के बाद ये 50 हो गया, तो 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 30 का चेंज। यहां पर गाड़ी की रफ्तार 110, तो 110 माइनस 50 60 का चेंज आया। अब बताओ जब वो ई पॉइंट पर आएगी, ये कौन सा पॉइंट है? डी। ए पर आएगी तो कितनी रफ्तार होने वाली है? अब इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारे लिए जो फिजिक्स में फॉर्मूले बने हैं वो इनके लिए बने हैं।
जहां पर चेंज कैसा हो, सेम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको हम मैथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, जब अब हम स्पीड के चेंज की बात कर रहे हैं, है ना। जब स्पीड में चेंज अलग अलग होता है तो हमने कहा कि यहां तक जो चेंज है तो वो 20 मीटर पर सेकेंड का है। मतलब ये चीज क्या है? एक्सेलरेशन। 0 - 20 चेंज इन स्पीड। तो यहां पर एक्सेलरेशन है इनिशियल। यहां से यहां पर बॉडी में फिर से स्पीड में चेंज है। कितना चेंज? 30 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी इतना एक्सेलरेट की है, तो ये वाला एक्सेलरेशन फाइनल मान लो, है ना। क्योंकि ये जो हमारे पास चेंज है, ये चेंज क्या है? एक्सेलरेशन। और 1 सेकंड में अगर चेंज है, अगर ये सेकंड 30 मीटर पर सेकंड, अगर ये चेंज 1 सेकंड में है तो सेकंड ऊपर जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज क्या है? एक्सेलरेशन ना। तो इतना एक्सेलरेट, फिर इतना एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन अलग अलग है, और यहां पर सेम। और जब एक्सेलरेशन अलग अलग होता है तो फिजिक्स में कैसे करें कैलकुलेट? बहुत आसान है, ये देखो। लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि ये चेंज अलग अलग भी हो सकता है। अगर हम कहें कि डेल्टा टी टाइम लेकर, डेल्टा टी मतलब कितना भी चेंज हो, कितना भी टाइम लिया, तो बॉडी ने इतना चेंज किया, एक्सेलरेशन 20 से 60 हो गई, 20 से 90 का चेंज है ना। अब 1 सेकंड में चेंज कितना होगा? 1 सेकंड में इतना चेंज होगा। तो ये क्या है? चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। इसको हम फिजिक्स की क्वांटिटी में जर्क भी कहते हैं। और भी और डिफरेंट बनाना हो तो बन सकता है। यहां पर जब एक्सेलरेशन अलग अलग है तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसके लिए फिजिक्स में कैलकुलेशन अभी नहीं है आपका। आपको जो कैलकुलेशन का दिया जाएगा वो केवल इसके लिए, जहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, v = u + at। ये सब अगर आप बस में जाते हो तो बस की रफ्तार में चेंज सेम तो नहीं होता, अलग अलग होता है। अच्छा, ये सोचो कि यूनिफॉर्म चेंज कब आएगा? ये देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब आएगा? तो समझना, ये एक्सेलरेट बॉडी कब करती है? तो फोर्स लगती है। तो हमने लगाई एक फोर्स। अगर वो फोर्स कांस्टेंट है तो चेंज भी कैसा होगा? स्पीड में कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म। अभी डिफाइन करते हैं क्या कह रहा हूं मैं। कांस्टेंट फोर्स, जैसे ग्रेविटी, उस पर जो फोर्स लगती है वो कंटिन्यूस सेम होती है ना। एक मास यहां, एक मास यहां, तो ये दोनों में जो फोर्स है कैसी है? वो कांस्टेंट, ग्रेविटेशन फोर्स। और जब फोर्स कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? कांस्टेंट। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, हमने इसको पकड़ के रखा है ऐसे, है ना। तो स्पीड कितना है? 0। हमने नोट किया कि इसको ग्रेविटी खींचती है। ग्रेविटी का मतलब कि कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म। मतलब स्पीड में चेंज हर एक सेकंड सेम है। कितना चेंज होता है स्पीड में? तो ग्रेविटी की वजह से जो चेंज आता है वो 10 आता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पढ़ा है ना कि 9th क्लास में कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रफली स्पीकिंग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? हर एक सेकंड चेंज 10, फिर एक सेकंड में चेंज 10। अब इसको देखना ध्यान से, ये बॉल की स्पीड कितना है? 0। एक सेकंड में यहां पर आ गई, लोकेशन ए से लोकेशन बी पर, है ना। 0 से कितना चेंज आया होगा? 10 का। कितना टाइम इंटरवल है? 1 सेकंड। तो यहां पर स्पीड जो होगी 10 होगी। फिर से एक सेकंड और सी पर आ गया, तो अब और स्पीड बढ़ गई होगी 10 सेकंड की। एक सेकंड में फिर से 10 की स्पीड बढ़ गई। कितनी स्पीड हो गई? 20। इसी तरह से सी से डी पर फिर से एक सेकंड का चेंज,
फिर स्पीड कितनी हो जाएगी 20 से 30। कितने टाइम बिता चुकी है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। नाउ टेल मी 9 सेकेंड के बाद जब मैं स्पीड पूछूंगा कितनी स्पीड होगी 90। मैंने क्या कहा कि 9 सेकेंड के बाद स्पीड बताओ। सोचो बॉडी क्या कर रही है, बॉल एक्सेलरेट कर रही है, ये क्या कर रही है एक्सेलरेट, लेकिन मैंने क्या पूछा स्पीड, कि 9 सेकेंड के बाद स्पीड कितनी होगी। एक्सेलरेशन नहीं पूछा मैंने, क्यों नहीं पूछा, बिकॉज आई नो कि चेंज कैसा है 0 से 10, 10 माइनस 0 10 का चेंज, 10 का चेंज, 10 का चेंज, तो एक्सेलरेशन सेम है ना। और टाइम कितना लिया 9 सेकेंड। कहां से इसको स्टार्ट किया, यहां से, तो हमने इसको मेजर किया तो इतना 0 हो जाएगा ये, तो 10 इंटू 9 90। और u को 0 क्यों लिया, क्योंकि हमने इस वाले टाइम से मेजर किया t इक्वल 0 से, ये तब जाके 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, है ना। अब यहां से मत करो मेजर, यहां से करो। कितनी स्पीड है 10, टाइम कितना है 1 सेकेंड, ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी 1 सेकेंड हो चुका है, तो 1 सेकेंड पे स्पीड 10 है, 2 सेकेंड पे स्पीड 20 है, 3 सेकेंड पे स्पीड 30 है। तो हमारे फिजिक्स इसी तरह से काम करती है कि जहां पर हमें चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और जब प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे ना, तो वहां पर नेचर कैसा होने वाला है फिर डू नॉट नो। फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी समझते हो, जो आपने पढ़ा होगा कि इतनी प्रोबेबिलिटी है, कई बार एक तरह के इवेंट को करते रहो 10 बार करो, 20 बार करो, 100 बार करो, 100 में से अगर 80 बार एक तरह का रिजल्ट आया तो प्रोबेबिलिटी क्या है 80 टाइम्स आने की। तो हम उसको पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो फिजिक्स इसी तरह से चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमारे लिए कौन से फॉर्मूले फिजिक्स में, ये वाले, जहां पर चेंज अलग अलग हो वो नहीं है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तब क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ओके। जहां पर नेचर अपने आप काम करता है, नेचर की फिजिक्स, ठीक। तो ये था कुछ बेसिक जो हमें लीनियर मोशन के बारे में था। अब एक बार रोटेशनल एनालॉग पर भी चलते हैं। अब रोटेशनल एनालॉग पे भी एक बार थोड़ा डिस्कस करते हैं। कोई पार्टिकल, अच्छा रोटेशनल क्या मोशन है, जहां पर कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल एक फिक्स डिस्टेंस पर किसी एक फिक्स पॉइंट से रोटेट करता है, घूमता है, चलता है। एक फिक्स डिस्टेंस होगी, एक फिक्स पॉइंट होगा, वहां से वो सीधा चलेगा, ठीक, और वो अपने आप मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। एनीवे, अब देखो कि पार्टिकल अगर ए पर है, वो ए से बी पर आया, तो लीनियर कितना चला, सरकमफेरेंस लीनियर कितना चला, यहां पर पोजीशन कितनी थी इसकी लीनियर में 0, यहां पर पोजीशन है x, तो x माइनस 0 कितना चल गया वो x। फिर से b से c पर आया, अब यहां पर पोजीशन है, या तो मानो चलो ऐसे करके देखो नंबर में, यहां पर स्टार्टिंग में 0 पोजीशन पर है, 0 मीटर चलता है, तो यहां पर चल के आया 2 मीटर। फिर b से c पर यहां पर जब पहुंचा तो टोटल 4 मीटर, करेक्ट ना। चेंज की बात करो, ए से बी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना बदल गई, 2 मीटर में चेंज आया, ये चेंज 2 मीटर का लीनियर। फिर बी से सी पर 4 माइनस 2 कितना चेंज आया, 2 मीटर का चेंज। अब सोचो, इसको हम एंगल से रिलेट करते हैं। जब एंगल 0 डिग्री था, 0 से 30 के एंगल पर चेंज इन पोजीशन 2 मीटर, फिर 30 से 60 डिग्री का एंगल, टोटल कितना बन जाएगा 60 ना। 30 से 60 कितना चेंज 2 मीटर। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो एंगल में चेंज है, अब उसको टाइम से रिलेट करो कि अगर 1 सेकेंड या तो टी सेकेंड में बॉडी 0 से 30, 40, 20, 80 कितना भी एंगल चल सकती है। तो एंगल कहां चलती है वो, तो इनिशियल एंगल से कुछ फाइनल एंगल पर, है ना, कि इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल पर चलती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि इसमें एंगल में इतना चेंज आया। और एंगल में चेंज आने का मतलब कि बॉडी क्या कर रही है, मूव, वो चल रही है।
ठीक, अच्छा, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा? है ना, अगर ये डेल्टा टी है तो 1 सेकंड में इतना चेंज। अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम, और इसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। कि एंगल में चेंज हर एक सेकंड सेम है तो क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकंड में 30 डिग्री, एक पार्टिकल यहां से यहां आया, 30 डिग्री का एंगल कवर किया, फिर अगले एक सेकंड में फिर यहां से यहां पर आया, कितना एंगल लिया? 30, फिर अगले एक सेकंड में यहां से यहां आया, कितना एंगल लिया? 30। तो इसको क्या कहा हमने कि ये है एंगुलर वेलोसिटी। इसमें क्या हो रहा है, अब इसको पढ़ना। फॉर एवरी सेकेंड, फॉर एवरी 1 सेकेंड चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगल को ही क्या बोलते हैं इसमें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन इज सेम। अब सोचो कि जब हर एक सेकेंड एंगल में चेंज सेम है तो क्या होने वाला है कि जो इसकी स्पीड होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? यहां से यहां 20 एंगल है तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो हर एक सेकेंड उसकी स्पीड कितनी है? 20 रेडियन पर सेकेंड या 30 रेडियन पर सेकेंड, डिपेंड करता है। देखो कितना एंगल में कितना चेंज है? 30, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो 0 से 30 चेंज, तो 30 रेडियन पर सेकेंड। एंगल को रेडियन में नापते हैं, एंगल को किस में नापते हैं? रेडियन में। तो 1 सेकेंड में 30 रेडियन, 30 रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में एंगुलर स्पीड हर एक सेकेंड के लिए सेम है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब सोचो, अब एंगुलर स्पीड की बात करते हैं। जब कोई बॉडी ये रोटेट करती है, ये यहां से डिस्टेंस फिक्स, लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी, ये 3 लोकेशन। मैं कहता हूं कि इसकी घूमने की रफ्तार सेम है, तो घूमने की रफ्तार का मतलब एंगुलर स्पीड ये सेम है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की मीनिंग क्या? कि एंगल पार्टिकल जो चेंज कर रहा है यहां से यहां, वो 30, 30, 30, 30, 40 भी हो सकता है, 40, 40, 40, 20, 20, 20, लेकिन ये जो एंगल में चेंज वो सेम होगा, तभी हम कहेंगे कि एंगुलर स्पीड सेम है। अब आपको कई बार आएगा क्वेश्चन में कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, कांस्टेंट की मीनिंग कि एंगल मेकिंग एवरी सेकेंड सेम। अच्छा, क्या हो कि अगर एंगल में चेंज सेम ना हो, मतलब कि पार्टिकल यहां लोकेशन ए पर, पहले जब लोकेशन बी पर आया ये, तब उसने 30 डिग्री का एंगल लिया। फिर जब सी पर आएगा, यहां से सी पर आया, तो अब एक सेकंड में अब जो एंगल में चेंज है वो है 50 डिग्री का या 60 डिग्री का, कुछ भी, सी पर। फिर जब डी पर आया तब एंगल में चेंज अचानक से बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या हो रहा है कि ये ऐसे गया एक सेकंड, फिर एक सेकंड बाद ऐसे आया, फिर एक सेकंड बाद ऐसे आया बहुत तेजी से, फिर एक सेकंड बाद यहां से ऐसे आया। तो पार्टिकल का जो एंगल में चेंज है वो अलग अलग है। अब एक सेकंड में सर्कल जो बनेगा, फिर से एक सेकंड में आएगा यहां, फिर एक सेकंड में यहां, फिर एक सेकंड में यहां। तो मतलब कि वो स्पीड बढ़ती जा रही है, तो पार्टिकल का सर्कल भी बढ़ता जा रहा है और सर्कल छोड़ देगा, क्योंकि हर एक सेकंड एंगल में चेंज अलग अलग है। अगर एंगल में चेंज अलग अलग है, यहां कितना है 30 डिग्री का, स्पीड कितनी 30 रेडियन पर सेकंड, यहां कितना एक सेकंड में 50 डिग्री, मतलब कि यहां 0, यहां 30 डिग्री, यहां पर 80 डिग्री मान लो। तो 80 से 30 कितना चेंज है? तो यहां पर स्पीड कितनी है 30 से 80 पर? B से C पर उसकी एंगुलर स्पीड
एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड, और यहां पर कितनी है 30 रेडियन पर सेकेंड, है ना, अलग अलग है एंगुलर स्पीड। और जब एंगुलर स्पीड अलग अलग होती है तो क्या कहते हैं, ये देखो कि डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां पर एंगुलर स्पीड मान लो कुछ थी, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। हमने बोला कि वो इनिशियली इतनी थी और जब यहां पर आए तो इतनी। और इसका मीनिंग क्या कि 0 से हम नापना शुरू किया और टी पर पूछ लिया, तो डेल्टा टी में इतना चेंज है, तो 1 सेकंड में कितना होगा एंगुलर स्पीड में चेंज पर यूनिट टाइम। और एंगुलर स्पीड में चेंज पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, अल्फा। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, फिर से देखो ये ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। अगर हर एक सेकंड में एंगल में चेंज अलग अलग है, कभी 30 कभी 50, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं।